रामायण महान ग्रंथ जो बहुत ही महान है, लेकिन क्या ये भगवान श्री राम के ही कारण महान है? कहीं हम कुछ भूल तो नहीं रहे? हाँ, हम भूल चुके हैं रामायण काल की उन महान स्त्रियों को, महान देवियों को, जिनके कारण रामायण महान हुआ। रामायण यानी कि रामायण महान ग्रंथ महान हुआ। तो वो कौन है स्त्रियां? उस समय की माताएं। देखिए कितना त्याग किया था उस समय की माताओं ने। चाहे आप कौशल्या माता को ले लो, चाहे आप सुमित्रा माता को ले लो, और चाहे आप केकई माता को ले लो। आप सोचोगे केकई माता ने क्या महानता करी? केकई माता ने तो राम को 14 वर्ष का वनवास दिया था। नहीं, केकई माता ने भी बहुत महान त्याग किए थे उस समय। तो शुरुआत करते हैं माता कौशल्या से। माता कौशल्या, जिस समय रामायण काल था उस समय रामायण काल में सब कुछ पूरा ये समझ लीजिए कि राजभवन में अगर स्त्रियों के बीच में कुछ होता था तो माता कौशल्या की ही अनुमति से होता था। यानी कि पूरा का पूरा जो स्त्रियों का सारा देख रेख सब कुछ माता कौशल्या की ही देख रेख में चलता था। माता कौशल्या हर तरह से ध्यान रखती थीं कि किसी भी तरह से हमारे तीनों बहनों में, यानी कि तीनों जो माताएं थीं, वो सौतन कहना भी अपने आप को पसंद नहीं करती थीं। वो ये समझती थी कि हम तीनों में किसी प्रकार से वैर भाव न पनपे। यहाँ तक कि जो कुबड़ी दासी थी वो बीच बीच में थोड़ी सी आग लगाने का काम शुरू से ही करती थी, क्योंकि कहीं ना कहीं उसे माता केकई से मोह था, क्योंकि बचपन से ही उन्होंने उसे पाला था। और मोह था, लालच भी शायद होगा, क्योंकि यदि माता केकई का वर्चस्व ज़्यादा बढ़ता तो उसको उसका भी ज़्यादा फायदा होता। तो इसलिए वो थोड़ा बीच कभी कभी आग लगाने का कार्य करती थी। लेकिन माता कौशल्या बड़ी ही सूझबूझ के साथ, बहुत समझदारी के साथ सारे के सारे वातावरण को नियंत्रित कर देती थी। माता कौशल्या इतनी महान थी कि वो जानती थी केकई राम से बहुत प्यार करती है। वो कभी भी राम के और माता केकई के बीच में नहीं आती थी। क्यों नहीं आती थी? क्योंकि उन्हें लगता था कि यदि मैं बीच में आऊँगी तो इसे शायद ये ना लगे कि मुझसे ज़्यादा कौशल्या माता प्यार करती हैं। वो इन दोनों के बीच परस्पर प्रेम को, संबंध को समझती थीं। शायद इसीलिए जब राम वनवास को जा रहे थे तो उन्होंने उन्हें नहीं रोका, क्योंकि वो जानती थीं कहीं ना कहीं छल कपट द्वेष वश या फिर किसी के बहकावे बस कि कहीं आज इस कदम को उठा तो रही है, लेकिन बाद में इसको बहुत पछताना पड़ेगा और बाद में इसके बराबर दुख शायद किसी को नहीं होगा। और अगर इस समय मैं राम को रोकती हूँ तो राम मेरे कहे से रुकेगा भी नहीं और मेरा रोकना उचित भी नहीं होगा। जो महाराज उचित निर्णय लेंगे वो ही ठीक होगा। और वो ये भी जानती थी कि रघुकुल की रीत सदैव वचन का पालन करना ही रहा है। इसलिए माता के कौशल्या ने शायद केकई को उस समय नहीं रोका था, क्योंकि वो जानती थी कि केकई बेशक से बहकावे में आकर किसी के में ये निर्णय ले रही है, लेकिन वो राम से बेहद प्यार करती है। इतना प्यार करती है कि उसने राम के प्यार में कभी कभी भरत को भी इग्नोर किया है। नहीं तो कोई भी माँ अपने बच्चे को वनवास कैसे भेज देगी? यही तो महानता थी माता कौशल्या की, कि उन्होंने उस समय बहुत ज़्यादा सूझबूझ से काम लिया था। उन्होंने ये नहीं कहा तू कौन होती है मेरे बच्चे को वनवास भेजने वाली, तू कौन है, तेरे कहने से कैसे वनवास को भेज दूँ मैं, मेरा बेटा बड़ा है, उसका अधिकार है राज्य को पाना। उन्होंने कभी इस तरह का हक कभी नहीं जताया। इसीलिए माता कौशल्या बहुत बहुत और बहुत महान है। तक कि उन्होंने बाद में भी कभी केकई को इस चीज़ के लिए दोषी नहीं ठहराया कि 14 वर्ष तक मैं अपने पुत्र के लिए इतना ज़्यादा त्याग करना पड़ा, पुत्र के सूरत को देखने के लिए तरस गई मैं। उन्होंने कभी ये भी नहीं कहा कि हमको भी विधवा रूप इसलिए मिला है कि ये तुम्हारी कहीं ना कहीं गलती है। उन्होंने कभी इस तरह का कोई भी आक्षेप या कोई भी किसी तरह से कहते हैं प्रताड़ना या फिर कुछ भी अपशब्द कभी माता केकई से नहीं कहे थे। माता सुमित्रा, उनके तो त्याग की महिमा ही निराली है। उन्होंने 2 बेटों को जन्म दिया और दोनों बेटे दोनों बड़े पुत्रों के साथ कर दिए। बड़े पुत्र यानी कि सौतेले बेटों के साथ। जो आजकल का प्रेम सगे भाइयों में नहीं होता, वो प्रेम उस समय
राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न चारों में दिखाई देता था। आजकल भाई भाई का शत्रु बना बैठा है, लेकिन उस समय चारों भाइयों में इतना परस्पर प्रेम था कि चोट लगे तेरे तो दर्द मुझे होता है, वो वाला हिसाब था उस समय। लक्ष्मण और शत्रुघ्न कहाँ से आई थी त्याग की भावना इतनी बड़ी? कभी राज का कोई भी लोभ नहीं, लालच नहीं, बस सेवा करनी है तो अपने बड़े भाइयों की। वो माता सुमित्रा से ही आई थी इतनी बड़ी त्याग की भावना। शुरू से ही माता सुमित्रा समर्पित थी अपनी दोनों बहनों के लिए, कह लो, क्योंकि सौतन कहना मैंने एक बार भी कहा उनके लिए उचित नहीं होगा। दोनों ही रानियों के लिए इतनी समर्पित थी वो माता सुमित्रा कि कुछ भी करने से पहले दोनों माताओं से आज्ञा लेती थी। इतनी समर्पित थी। उनका ये सब समर्पण देख कर के ही माता कौशल्या ने और माता केकई ने उनको अपनी में से थोड़ी थोड़ी खीर सुमित्रा माता को दी थी, क्योंकि वो बहुत समर्पित थीं दोनों रानियों के प्रति। कभी उनसे किसी प्रकार की होड़ नहीं करती थीं, किसी प्रकार का वैर भाव नहीं करती थीं। यहाँ तक कि अपने समर्पण के ही कारण दोनों पुत्र भी उन्होंने अपने उन दोनों बड़े बड़े पुत्रों के लिए समर्पित कर दिए थे। यहाँ तक कि जब राम वनवास को जा रहे थे तो उन्होंने लक्ष्मण जी से कहा था कि सोते मत रहना, अपने आराम की तरफ ध्यान मत देना, अपने बड़े भाई को इस तरह से सेवा करना जैसे कि किसी पिता की सेवा करता है पुत्र। यहाँ तक कि शत्रुघ्न को भी उन्होंने भरत के ही लिए समर्पित कर दिया था। जब भरत ने बाहर राजमहल से बाहर कुटिया बना ली थी और राजमहल से बाहर ही कुटिया बना करके एक तरह से वनवास टाइप का ही वो भोग रहे थे। वनवास टाइप का क्या, वनवास ही भोग रहे थे, किसी भी प्रकार का राजसी सुख नहीं भोग रहे थे। तो शत्रुघ्न भी उस समय, ये बात किसी ने भी नहीं कही कि शत्रुघ्न भी उस समय बिल्कुल लक्ष्मण की तरह सेवा भरत की किया करते थे। ये सारी की सारी त्याग की भावना माता सुमित्रा ने ही दोनों पुत्रों के अंदर डाली थी, क्योंकि कहीं ना कहीं वो उनके ही पुत्र थे, तो त्याग की भावना तो उनके अंदर पनपनी ही थी। कभी उन्होंने ये नहीं कहा राम वनवास जा रहा है, मेरा पुत्र क्यों वनवास जाए। कभी उन्होंने नहीं कहा कि मैं ऐसा क्यों करूं कि मेरे दोनों पुत्र दास बन करके रहें बड़े भाइयों के। उन्होंने कभी इस तरह का कुछ भी, इस प्रकार का कोई भी वचन नहीं बोला है, या फिर कुछ भी हृदय में इस तरह की बातें नहीं लाई, क्योंकि यदि उनके हृदय में इस तरह की बातें होती तो वो दोनों पुत्रों को, अपने बड़े पुत्रों को नहीं समर्पित कर देती। अब माता केकई की बारी आती है। माता केकई ने भी बहुत त्याग किए हैं। लोग समझते हैं माता केकई ने कोई भी त्याग नहीं किया। एक उनकी भूल के कारण उनके त्याग को अनदेखा कर दिया जाए, ये तो कोई अच्छी बात नहीं होगी, क्योंकि माता केकई ने तो उस समय से त्याग किया था जिस समय उनकी वो राजा दशरथ के साथ देवता और असुरियों का युद्ध हुआ था, उस समय थी। इतना त्याग किया था कि अपने प्राणों की भी बाजी लगाते हुए उन्होंने दशरथ जी के लिए ठीक ठाक युद्ध भूमि से राजमहल वापस लेकर के आई थी। उनकी इतनी सेवा की थी, जिस सेवा से ही प्रसन्न होकर महाराज दशरथ ने उनके लिए 2 वर दिए थे। क्योंकि उनके हृदय में कोई किसी भी प्रकार का छल कपट नहीं था, इसलिए उन्होंने वो 2 वर महाराज दशरथ से कहा जब आवश्यकता पड़ेगी तब ले लूँगी, क्योंकि मेरे पास किसी भी चीज़ की कमी नहीं है। और शायद वो उन 2 वरों को जीवन भर मांगती भी ना, यदि मंथरा कुटलाई न दिखाती अपनी। मंथरा की कुटलाई, यहाँ जैसे कि कोई हमारे साथ हमेशा रहता है, चाहे वो किसी भी प्रकार से हमें अपना हितैषी दिखाई देता है, तो कभी कभी हम उसकी बातों में आ ही जाते हैं। माता केकई भी इसी तरह से भ्रमित हो गई थी उस समय। लेकिन बाद में जब उन्हें पश्चाताप हुआ, उन्हें जब पता चला कि मैंने बहुत गलत कर दिया है, तो उन्होंने राम से माफ़ी भी मांगी थी। राम से बहुत कहा था कि राम मुझसे गलती हो गई, तुम घर लौट चलो, घर लौट चलो। लेकिन जो होना था वो हो गया। वचन के पक्के थे, राम भी घर लौट कर कैसे आ जाते। यहाँ तक कि जब राम को वनवास नहीं हुआ था, उससे पहले महाराज दशरथ की सर्वप्रिय रानी महारानी केकई ही थी, लेकिन महारानी केकई ने कभी इस बात का कोई फ़ायदा नहीं उठाया था। वो तो मंथरा केकई की कुटलाई ने सब करा दिया। और श्री राम के वनवास जाने के बाद भी उन्होंने कभी इस तरह का कोई भी कार्य नहीं किया, क्योंकि उन्हें भूल का बहुत बड़ा पश्चाताप हो चुका था, बहुत ज़्यादा पश्चाताप हो चुका था। माता सीता की त्याग भावना देखिए,
राजमहल में पली बढ़ी, इतनी सुख सुविधाओं में रहीं और फिर भी पति के साथ वन गईं। चलो वो तो अपने पति के साथ वन गई थीं, यहाँ माता उर्मिला जो थीं उनकी त्याग भावना देख लीजिए, कितने त्याग के साथ ससुराल में रहीं, कभी मायके भी नहीं गईं जब तक श्री राम 14 वर्ष तक वन में रहे। क्योंकि माता सीता जब वनवास जा रही थीं तो उर्मिला माता ने भी कहा था मुझे भी साथ ले चलो, दीदी भी जा रही हैं, लेकिन लक्ष्मण जी ने एक बार कह दिया मैं दास बन करके जा रहा हूँ और तुम यहाँ पर रह कर के माता पिता की सेवा करना, उनकी देख रेख करना। वही काम उर्मिला जी ने किया। माता उर्मिला ने यहाँ तक कि अपना सर्वस्व त्याग कर दिया था और हर तरह से लक्ष्मण जी की आज्ञा का पालन किया था। इसी तरह से भरत की पत्नी ले लो, शत्रुघ्न की पत्नी ले लो, इन सब ने भी इसी प्रकार त्याग किया था। यानी कि रामायण काल में स्त्रियों की इतनी ज़्यादा महानता थी कि किसी ने भी अपना ये नहीं जताया कि मुझे इससे क्या लाभ। उन्होंने ये नहीं देखा, उन्होंने ये देखा एक से बढ़कर एक त्याग की भावना दिखाई। जैसे कि उस समय होड़ लग चुकी हो कि तुझे ज़्यादा त्याग करना है या मुझे ज़्यादा त्याग करना है, देखते हैं कौन कितना त्याग करता है। कभी भरत और शत्रुघ्न की पत्नियों ने भी ये नहीं जताया कि उनके लिए वनवास मिला है तो हम क्यों इतना कष्ट भोग रहे हैं। कभी उन्होंने शत्रुघ्न और लक्ष्मण जी की पत्नी ने भी नहीं कहा कि ये तो अपने भाइयों के दास बन चुके हैं, हम क्यों इस तरह से अपना जीवन बिता रहे हैं। यहाँ तक कि इतनी त्याग की भावना कहीं देखने को नहीं मिलती, तो हम कैसे भूल जाते हैं कि रामायण काल में स्त्रियों की भी महानता कितनी महान थी।